नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। हम जिस बात का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं और हम बार बार ये कह रहे थे कि जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, तब से जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि माइनिंग है, सबसे बड़ा मिनरल्स हैं, उस पर जो बाहरी राज्य के जो लोग हैं उनकी नज़र गड़ी हुई है। और वैसा ही अब हो रहा है और अब देखने को मिल रहा है कि बाहरी राज्य का जो माफिया है, जो बड़े बड़े ताकतवर व्यापारी हैं, जो लोग हैं ताकतवर रसूख वाले, वो अब यहाँ पर अपनी मनमर्जी करना चाह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक मामला कठुआ से सामने आया 18 तारीख को। मामला यूं है कि 18 तारीख को एक शख्स हैं, क्रशर के मालिक हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो चढ़वाल के देवी दयाल, उन्होंने एक शिकायत जो है पुलिस थाने में दर्ज करवाई और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर, यानी कि मेरे क्रशर में जब मेरे ऑफिस में मैं बैठा था तो कुछ लोग पंजाब से आए, एक पंजाब से, एक पठानकोट से था, एक माधोपुर से था और एक शख्स जो है, माफ़ कीजिए, एक शख्स दीनानगर से था, एक पठानकोट से था और एक शख्स जो है वो दिल्ली से उसको हायर करके लाया गया था। और वो शख्स जो था, जिसे सुनील उसका नाम है, जिसे दिल्ली से हायर करके यहाँ पर लाया गया था, और मेरे ऑफिस में आकर एक लोकल व्यक्ति भी था हीरानगर का और उनके साथ कुछ और लोग थे। वो जब 4 लोग अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर मेरे ऑफिस में घुस गए और मुझे उन्होंने कहा कि मुझसे पैसे मांगे। जब उन्होंने, तो मैंने आगे से, ये जो देवी दयाल है, जो शिकायत करता है, जिन्होंने कंप्लेन किया, उनका कहना है, उन्होंने आगे से ये कहा उन्हें कि किस चीज़ के पैसे मुझे देने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अब क्रशर जो है वो हमें जो है एक तरह से हमारा इसमें हिस्सा रहेगा, हमारी कमीशन रहेगी, किसी भी तरह का अगर आपको यहाँ पर अब काम करना है, क्योंकि हमारे पास अब ठेका है, हमारे पास अब ये इस तरह से हमने माइनिंग जो है अब हम यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए आपको हमें भी जो है हिस्सा देना पड़ेगा। उस जो देवी दयाल हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, जो लोकल स्टोन क्रशर के जो मालिक हैं चढ़वाल के, उन्होंने जब इस चीज़ से इनकार किया तो उन्होंने उस व्यक्ति पर जो है उस पर हमला कर दिया और उसे जो है बंदूक की नोक पर भी उसे जो है डराने धमकाने की कोशिश की गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को ये शिकायत की और पुलिस ने राजबाग पुलिस स्टेशन में जो है ये शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ इस आरोप में कि एक शख्स को डराने धमकाने के आरोप में इन चारों और जो बाकी इनके जो बाकी साथी बताए जा रहे हैं कि 6 से 7 और इनके साथी थे जो डराने धमकाने इस स्टोन क्रशर के मालिक को पहुंचे थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कई अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला जो है वो दर्ज किया है। एक व्यक्ति जो है वो हीरानगर से ही बताए जा रहे हैं, जो लोकल हैं, वही इन सभी लोगों को लेकर आए थे। पंजाब के दीनानगर और पठानकोट से 2 शख्स जो आए थे, वो दिल्ली से पुलिस के मुताबिक, और जो सूत्र बता रहे हैं या जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक, जो दिल्ली से सुनील नाम का जो शख्स था, उसके ऊपर पहले भी आरोप है कि वो इसी तरह से गुंडागर्दी करता है और वसूली करता है। अब यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए कि दिल्ली से किस तरह से ये माइनिंग माफिया के लोग जो हैं, जिन पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, अब ये लोग खुलेआम कितने बेखौफ होकर यहाँ पर अपना जो है धौंस दिखा रहे हैं, अपना एक पैर जमाना चाह रहे हैं और लोकल जो स्थानीय यहाँ के हमारे लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई सवाल हैं। हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो वो सराहनीय है, क्योंकि पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और उन लोगों के जिन पर आरोप है मारपीट करने के, डराने धमकाने के, बंदूक की नोक पर उस व्यक्ति को जो है धमकाया गया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, कठुआ पुलिस ने। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग किस तरह से एक रणनीति अब बना रहे हैं, कि क्या ये अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जम्मू में कि जम्मू के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको काम नहीं करने देना है और उनको यहाँ पर दबाया जा रहा है, ताकि उनको इतना दबा दिया जाए, दाड़े से अपना जो धमकाया जाए, बंदूक की नोक पर हो। ये भी कहा है उसमें कि कई नुकीले हथियार भी उनके पास थे। तो ऐसे हथियारों के दम पर और अपनी ताकत के दम पर क्या अब लोकल जो बिजनेसमैन हैं, जम्मू के स्थानीय जो लोग हैं, उनको अब धमकाकर क्या वो अपने
अंडर काम करवाना चाहते हैं? क्या वो अब सारे इस मिनरल्स पर जो जम्मू कश्मीर का पूरा माइनिंग का जो बिजनेस है, क्या इस पूरे माइनिंग के बिजनेस को हड़पना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर वो राज करें और जम्मू कश्मीर के लोग बेरोजगार घूमें, क्योंकि लोकल जो लोग होंगे, स्थानीय जो लोग हैं, वो स्थानीय ही लोगों को रोजगार आगे प्रोवाइड करवाएंगे जो बिजनेसमैन हैं। लेकिन जो बाहर से आएगा वो बाहर से ही लोगों को यहाँ पर लाएगा, क्योंकि हम अगर लखनपुर टोल प्लाजा की बात करें तो वहाँ टोल पर कोई बाहर की कंपनी है और बाहर से ही उसने लोगों को जो है वहाँ पर लगाया, कुछ चंद लोगों को जो है लोकल को लगाया गया है। यानी कि अब साफ है, हम जिस चीज का जिक्र बार बार कर रहे थे, जिस बात को हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर अब एक मुहिम जो है, एक अलग ही एजेंडा सेट किया जा रहा है कि बाहरी राज्य से बड़े ताकतवर लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और अब वो यहाँ पर दबाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के खासतौर पर जम्मू के लोगों को दबाना चाह रहे हैं। अब विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, माइनिंग विभाग की, क्योंकि जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग की अगर हम बात करें, उनसे हम भी कई बार खबर के मुताबिक जब उनसे हमें कोई स्टेटमेंट चाहिए होता है तो जब हम बात करते हैं तो विभाग के पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति ऐसे माफिया के आगे नहीं बोल सकता। हमने कई बार ऐसी खबरें देखी हैं कि यूपी में किस तरह से माफिया जो है, ये खनन माफिया जो है, ये खनन माफिया किस तरह से एसपी लेवल के अधिकारी को कुचल सकता है। किस तरह से हमने मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें देखी हैं, हमने बिहार से ऐसी खबरें देखी हैं, हमने दूर क्या जाना पिछले साल की अगर हम बात करें, एक साल पहले की अगर हम बात करें, जब उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर थे जियोलॉजी माइनिंग जम्मू जो अश्विनी खजूरिया, उन पर और उनकी टीम पर किस तरह से पंजाब के माइनिंग माफिया हावी होकर आ गया था और वहाँ के एक पूर्व जो वहाँ के एक विधायक थे उस वक्त वो भी थे और वो विधायक भी किस तरह से अपने उस माफिया का साथ दे रहे थे। यानी कि साफ है कि जम्मू के व्यापारियों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको दबाने की कोशिश अब पूरी हो रही है और ये लोग इतने बेखौफ हैं, हथियारों के दम पर अब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पंजाब का माइनिंग माफिया क्या इतना हावी हो गया, क्या हमारा जम्मू कश्मीर का प्रशासन इतना बेबस है कि उनके आगे हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये भी है कि ये लोग इस तरह से रणनीतियाँ अगर बना रहे हैं तो फिर इनके जो ये प्लान हैं, ये पहले ही किसी को धमकाने से पहले या किसी पर हमला करने से पहले ही इनके प्लान को विफल क्यों नहीं किया जा रहा है? इनको पहले से ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा, क्यों नहीं इन लोगों की एंट्री बैन की जा रही? क्यों इन लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ पर ठेके दिए जा रहे हैं जो लोग पहले से ही, जिन पर आरोप हैं कि वो माफिया हैं, वो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं? कहीं बाद में ऐसा ना हो कि हमारे जो स्थानीय बिजनेसमैन है, जो स्टोन क्रशर वाले हैं, क्योंकि वो पहले से ही इतना परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हम कैसे अपना घर चलाएंगे। तो ऐसा ना हो कहीं कि, क्योंकि कई बार आपने भी खबरों में सुना है, हमने भी कई बार आपको दिखाया है कि किस तरह से ये लोग जो हैं, ये ऐसे ही गुंडों को हायर करते हैं और इन्हीं के ज़रिए जो है कई लोगों को मरवा दिया जाता है। सुपारी किलर भी हमें जिन्हें कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो, ये हम कह रहे हैं, ये सवाल है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये लोग बेखौफ हैं, इनको किसी का डर नहीं है। अगर इनको किसी का डर नहीं रहेगा तो फिर यकीन मानिए कि जम्मू में जितने भी स्थानीय लोगों के बिजनेस हैं, उन पर कब्जा आने वाले दिनों में ऐसे ही ताकतवर लोगों का होगा, ऐसे ही बड़े बड़े लोगों का होगा, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं वो इसी और दिख रहा है कि इसी ओर जा रहा है जम्मू का। और जम्मू के जो बिज़नेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर कब्जा करने की जो मंशा है बाहरी राज्यों के लोगों की, वो अब अपने उन मंशा में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। खैर, अब इस मामले में ये है कि पुलिस जांच में जुटी है और खैर बाद में पूरी जांच के बाद क्या निकल कर सामने आता है, क्या नहीं आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जम्मू के स्थानीय बिजनेसमैन को दबाकर, कुचलकर उसका जो बिज़नेस है उसको तरह से ठप करवा के अपने अंडर काम करने के लिए लाया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।